हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से। तो आज थोड़ा सा लेट उठना हुआ है। कोशिश तो ये रहती है कि सुबह 5 बजे उठूँ, लेकिन 10-15 मिनट जो है लेट ही हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले जो है ठंडे ठंडे पानी के छींटे मुंह पे लगाए और अच्छे से अपने आँखों को भी जो है ठंडे पानी से सेक लिया है, ताकि मेरी नींद खुल जाए और आँखें जो है अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे किचन में आई हूँ और रात को जो है मैंने यहाँ पे जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ का पानी रखा था भिगो के। तो सबसे पहले मैं खाली पेट जो है इस वाले पानी को लेती हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 पीस अदरक का डाला है और 1 पीस मैंने इसमें डाला है सिनेमन का, दालचीनी का टुकड़ा। हाँ, और बस यहाँ पे जो है सुबह के लिए कुछ तैयारी कर रखी है नाश्ते के लिए। आज मैं नाश्ते में शायद चने बनाऊँगी। और ये जो पानी है हमारा ये गर्म हो चुका है, तो इसको रख लेते हैं पहले साइड। और तो गाइस पानी जो है मैंने छान के गिलास में अलग रख लिया है। पानी अभी बहुत गर्म था, तो मैंने कहा जब तक ये पानी थोड़ा सा नॉर्मल होता है तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और यहाँ पे बैठ के मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आजकल कुछ दिनों से मैं ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रही हूँ और मुझे ना एक्सरसाइज करने से इतना रिलीफ मिल रहा है, इतना रिलीफ मिल रहा है, इतना आराम मिल रहा है ना। और बॉडी जो है मतलब इतनी हल्की हो रही है। तो मैं सोच रही कि यार हम लोग ना इतना आलस क्यों करते हैं अपने लिए, है ना। सुबह से शाम तक हम लोग पूरा घर संभालते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती तो हम लोग भूल ही जाते हैं। एक्सरसाइज करने से और सुबह उठने से मतलब इतना फ़ायदा होता है हमें, और उसी चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे जो है आज बच्चों की छुट्टी थी और बच्चे भी उठ गए थे। मेरे बच्चे जो है सुबह उठ के थोड़ी ये भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मेरा बेटा मुझे सिखा रहा था कि मम्मी अगर आपको बेली फैट कम करना है तो ऐसी वाली एक्सरसाइज करो। तो जी यहाँ पे मैंने 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करी और साथ में बैठ के यहाँ पे पी रही हूँ अभी पानी। तो अभी मैं 3-4 दिनों से लगातार एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कोशिश करूँगी कि हमेशा ऐसे करती रहूँगी। तो मतलब हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वेट भी काबू रहेगा। और यहाँ पे मैं आई हूँ बाहर। मैंने कहा मौसम का मिजाज देखते हैं। तो आज अभी मतलब ऐसे हो रखा है, काला हो रखा है मौसम, अंधेरा सा हो रखा है। तो देखते हैं दिन तक क्या होता है। तो गाइस बाहर से घूम घाम के मैं आ गई हूँ और अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए सुबह की चाय। तो अभी तक जो है सुबह से पानी वगैरह तो पी लिया है, लेकिन चाय नहीं पी थी, तो यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और बेटी को तो दूध दे दिया है और बेटा जो है वो मेरे साथ चाय पीता है। उसको आदत है चाय कम दो, लेकिन थोड़ी चाय चाहिए उसको। तो यहाँ पे 1 कप भर के अपने लिए निकाली है चाय और थोड़े से बेटे के लिए। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। बच्चे बैठ चुके हैं। बच्चों को मैंने आज ड्राइंग रूम में बिठा लिया है कि वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो, और अपने आप करूँगी मैं आज अपने बेडरूम की सफाई। तो आजकल आप लोग रोज़ देख रहे होंगे मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने घर की दिवाली की सफाई कर रही हूँ। 1 दिन पहले मैंने अपने ड्राइंग रूम की सफाई करी थी और कल मैंने अपनी लॉबी की सफाई करी थी, और आज मैं कर रही हूँ अपने बेडरूम की सफाई। और गाइस क्या हो रहा कि मौसम ही साफ़ नहीं हो रहा। नहीं तो अभी ना क्या करना था मैंने कि जैसे मैं इस रूम की सफाई करी थी, तो ये गद्दे मुझे छत में डालने थे, है ना। दिन में धूप भी लग जाती इनमें और मैं आराम से जो हूँ यहाँ की सफाई भी कर लेती। तो गद्दे उठा के मैंने लॉबी में रख लिए हैं और कंबल वगैरह सारी लॉबी में रख ली है। और आराम से पहले मैं इस रूम का जो भी सामान है उसको हटा लूँगी, जिसमें धूल मिट्टी न जाए, क्योंकि मुझे आज पूरा फ़ैन से लेकर पूरी फॉर सीलिंग सारी दीवारें जो है साफ़ करनी है। और गाइस आजकल जो मैं सफाई कर रही हूँ ना, जहाँ की भी कर रही हूँ, जैसे लॉबी हो गई, ड्राइंग रूम हो गई, चाहे मेरा ये वाला रूम हो गए, तो इनमें ना ज़्यादा गंदगी नहीं, सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा जाले वगैरह साफ़ करने हैं, फैन साफ़ करने हैं। इतना काम मैं मतलब अकेली कर सकती हूँ और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता। तो जैसे आजकल बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है, बच्चों की छुट्टी भी है, बच्चे घर पे है ना, तो मैंने ये वाले कमरे चुने सफाई करने के लिए, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं बच्चों को आराम से टाइम भी दे पाऊँ और कमरे भी साफ़ कर पाऊँ।
तो जो सबसे ज़्यादा मैसी हमारे रूम हैं वो सबसे ज़्यादा है मेरा दूसरा वाला बेडरूम और किचन। ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है सफाई में। तो वो काम मैं बाद में करूँगी जब ना बच्चे स्कूल चले जाएंगे या बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारी अलमारी है और इधर जो सामान है कुछ मतलब ऐसे बिखर रखा है, तो इसको पहले मैं साफ़ करती हूँ, सामान को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। तो गाइस इस अलमारी के अंदर ना मैंने पता नहीं कब से सफाई नहीं करी, मतलब पूरा बरसात शायद ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने सफाई नहीं करी। और आज जब मैं अंदर देख रही थी तो इतने जाले लगे हुए थे ना, इतनी धूल जमा हो रखी थी। तो अभी मैंने अच्छे से सफाई की और सामान जो भी था वो अच्छे से अरेंज किया। और यहाँ पे ना इतनी सारी जगह खुल गई है, तो सर्दियों के कपड़े मैं इधर ही रखूँगी। और जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम के कपड़े मेरे वैसी वाली अलमारी में रहती, जो बाज़ार वाली अलमारी, लेकिन सर्दी के कपड़े मैं इसी वाली अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि सर्दी के कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास और गर्मी के कपड़े तो ये खैर की कमी होते हैं ना। और गैस यहाँ पे ये हमारी रही खिड़की, और खिड़की में तो खैर मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये खिड़की जो है फ्रंट की खिड़की है और इसमें पता चल जाता है कि गंदगी कितनी है ना। तो इसको मैं हर समय मतलब झाड़ती रहती हूँ। वैसा ये रूम हमारा उतना मैसी नहीं रहता, साफ़ ही सुथरा रहता है, उतना बिखरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे मैं सोती हूँ तो मैं ना जहाँ पे अपने आप ज़्यादा रहती हूँ वहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई रखती हूँ। और यहाँ पे सारे जाले वगैरह झाड़ के, जो भी जाले यहाँ पे दीवान के ऊपर झड़े थे उनको मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लिया है। और पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो गाइस यहाँ पे मैंने झाड़ू तो लगा लिया है और अभी करती हूँ मैं डस्टिंग। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया है और कोलिन डाल दिया है इसमें। ज़्यादा यहाँ पे सामान तो साफ़ करने के लिए है नहीं, बस एक दीवान बेड है और एक अलमीरा है यहाँ पे। तो दोनों की मैं अच्छे से सफाई कर लूँगी। और उसके बाद मैं सोच रही कि जो यहाँ का दरवाज़ा भी है ना, दरवाजे में भी कोलिन लगा के इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बरसात में पता नहीं क्या हो जाता है कि कहीं पे अगर कुछ भी चीज़ गिर जाती है ना, उसमें फफूंदी सी लग जाती है। और दरवाजे में मैंने गौर किया कि जैसे अगर यहाँ पे कुछ कबाड़ा भी गिरा होगा या डस्टी गिरी होगी ना, वो ऐसे बड़े बड़े हो रखे जैसे फूल रखे होंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले कॉलिन डाला, दरवाजे को साफ़ किया और ये रूम तो मेरा बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है। और अब मैंने नीचे फर्श में अच्छे से पोछा लगा लिया है और इस पोछे को मैं धुल के फिर मैं दीवारों में भी एक बार पोछा लगाऊंगी, क्योंकि दीवारों में भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धूल मिट्टी कहीं कहीं दिख रही है। वैसे मैंने झाड़ू लगा लिया था, लेकिन झाड़ू से साफ़ तो होता है खैर, लेकिन अगर गीले पोछे से दीवार साफ़ करो ना तो दीवार बहुत चमकती है। मतलब कहीं पे भी अगर दाग धब्बे होंगे छोटे मोटे या हाथ के निशान होंगे वो पूरे मिट जाते हैं। और अभी मैं जैसे पोछा लगा रही हूँ ना दीवार में, तो जहाँ पे भी छोटे मोटे दाग है ना वो बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं। और थोड़ा सा पोछा लगाने से जो है पोछा एकदम काला पड़ गया था, तो दोबारा से पोछे को धुल के और फिर से मैंने अपनी दीवार को जो है साफ़ किया। तो गाइस यहाँ पे जो है पूरे रूम की सफाई हो चुकी है और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैंने थोड़ा देर फ़ैन चलाया, 5 मिनट तक खुद भी आराम किया और कमरे को सुखाया। उसके बाद यहाँ पे झाड़ के अच्छे से बिस्तर बिछा लिए हैं। और आज मैंने अपने बेड में नई वाली बेडशीट बिछाई है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये वाली बेडशीट ली थी, मैंने कहा चलो आज ना नई नई बेडशीट बिछा लेते हैं। और ये बेडशीट मैंने दुकान से ली है। ज़्यादातर मैं वैसे बेडशीट ना ऑनलाइन मंगाती हूँ, लेकिन इस बार मैं मार्केट गई थी तो मार्केट से लेके आई हूँ। बेडशीट का कपड़ा इतना अच्छा है ना, इतना स्मूथ है और इतनी सुंदर लग रही है, मतलब इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बेड तो सेट कर लिया है। अब बारी आती है अपनी अलमारी की। तो अलमारी के ऊपर मैंने ये कपड़ा डाल दिया है। 3-4 दिन पहले मैंने ये चेंज किया था तो धुल के रखा हुआ था। और यहाँ पे बिछा के इसके ऊपर मैं रख लेती हूँ यहाँ पे 1-2 पॉट, जिसमें मैंने खूब सारे मनी प्लांट लगा रखे हैं। और यहाँ पे बच्चों का छोटा सा टेडी और बाकी बच्चों के हैं पेन पॉट, पेंसिल वगैरह, कलर सब कुछ इसी में रखे हैं मैंने, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे ज़्यादा बैठ के पढ़ाई करते हैं तो इनका सामान ज़्यादा यहीं पे रहता है। और बस यहाँ पे जो है मेरा रूम सेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली सारा काम पूरा हो चुका है, सब कुछ मैंने सेट कर लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना रूम दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, पहले कैसा था अभी कैसा है। आप लोगों को तो चेंज नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत चेंज लग रहा है, क्योंकि पूरी दीवारों में मैंने जो पोछा लगाया, जो अभी मतलब उनका कलर जो उभर के आ रखा है, इतना साफ़ हो रखा है और इतनी साफ़ चमक रही है ना दीवारें। और वैसे भी हम लोगों ने ना घर में अगले साल पेंट किया था, तो पेंट हमारा अभी नया है और जैसे थोड़ी सफाई हो जाती है तो बिल्कुल साफ़ लगता है घर। तो यहाँ पे जो है
आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। और बेडशीट भी बिल्कुल रूम के जो कलर से मैच हो रही है। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को मेरी दिवाली की सफाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वाले ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर लूँगी। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।